बात करना चाहते हैं। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ जो चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, जो आसू के जो सांसद हैं, ये व्यक्ति ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग करते हैं और दूसरी तरफ एसटी का दर्जा मांगने के लिए रेल पर चढ़ के रेल ट्रेन रोकने का भी काम करते हैं। तो ये दुमुहा साहब कैसे चलेगा रे बाबा? ये हमारा झारखंड है। लोग अकल और नकल भी करते हैं तो बड़ा सोच समझ से करते हैं, लेकिन लोगों को तो ना अकल है ना नकल है, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी का अधिकार लूटने की बात करते हैं। जो इस तरह का हम लोग नहीं चलेगा और आदिवासी का ताकत और पावर 5 तारीख को दिखेगा, मोराबादी मैदान में महाजुटान होगा। देखिए यहाँ आदिवासी पार्टी की बात नहीं है, वो दोनों में टसन चलता है, दोनों में कंपटीशन है, जेल के महाराष्ट्र में। और वो कुर्मी महतो का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हम बड़ा कुर्मी नेता है, हम बड़ा कुर्मी नेता है। ये दोनों में टसन चलता है। इसी लोगों ने दोनों देखे होंगे कि चाहे वो आपका आंसू को देखे तिवारी महतो जी कहिए, चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी जो सांसद उसको देखिए, चाहे सुदेश महतो को देखिए जो आप सुप्रीमो कहते हैं आंसू को, चाहे आपका जेलकेम के आपका जयप्रकाश जयराम महतो कहिए, ये सब लोग सड़क पर उतरे थे, रेल टिकट में आए थे सबको। तो मैं साफ तो लड़ाई उनकी है, कुर्मी महतो का टसन कि हम उससे बड़ा नेता, हम उससे बड़ा नेता का क्या। जो विधायक है जो आंसू के, मैं साफ तो शुरू करना चाहता हूँ कि उसको बोलने का बात करने का तरीका नहीं ठीक है। अरे ठीक है, आपने रेल रोका, उससे क्या साबित कर लिया? रेल रोक करके आपने सीधा सीधी कहे तो आम पब्लिक को परेशान करने का काम किया। ठीक है, हमने कहा था कि हवाई जहाज रोकेंगे, लेकिन जिस तरह हम लोगों ने देखा कि रेल रोक करके आम पब्लिक को जिसने परेशान करने का जो प्रयास किया गया है, वो परेशानी हम लोग आम पब्लिक को नहीं करना चाहते। हमारा अस्तित्व की सवाल है, हमारा अधिकार की सवाल है, हमारा आरक्षण की बचाने की बात है, तो हम हवाई जहाज ना रोक करके इसको कैंसिल किए। और इसी को तहत हम लोगों ने 5 अक्टूबर को मोराबादी मैदान में पूरे झारखंड के 24 जिला से आदिवासी जुटेंगे और ये आह्वान करेंगे कि केंद्र सरकार से कि अगर उन्होंने आदिवासी दर्जा देने की बात करेंगे केंद्र सरकार, तो फिर उलगुलान होगा और उलगुलान झारखंड से लेकर दिल्ली तक लड़ी जाएगी और तख्ता पलट किया जाएगा। दादा, कल आप जो आंदोलन देखे रामगढ़ में, कहा जा रहा है कि कुर्मी विरोधी आंदोलन नहीं था बल्कि किसी विशेष पार्टी को टारगेट किया गया। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो अधिकार छीनने की बात करेगा उसे तो लोग टारगेट करेंगे। वहाँ कुर्मी महतो की पार्टी है जलकेम, कुर्मी महतो की पार्टी है सुदेश महतो की पार्टी आसू, तो उनको तो टारगेट करेंगे लोग, क्योंकि आपके द्वारा ही प्रायोजित रेल टेक आंदोलन था, आप ही के द्वारा प्रायोजित आदिवासी बनने की मांग हो रहा है और आप ही के द्वारा ही, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि आप ही के द्वारा ही लोगों को, कुर्मी समाज को दिग्भ्रमित करके रेल टेक आंदोलन के लिए आप लोगों ने आगे लाया है। और साफ तौर से कहना चाहता हूँ इसके बाद कि कोई भी पार्टी के लोग इसमें सम्मिलित नहीं, ना कांग्रेस है, ना जेएमएम है, ना बीजेपी है। तो ये तरह के जो करेंगे गलत काम से तो विरोध तो करेंगे लोग, आदिवासी समाज के लोग करेंगे। इसी का परिणाम वहाँ पर गुमला में रामगढ़ में देखने को मिला। तो आप जो करेंगे उसका परिणाम तो आपको मिलेगा। इसीलिए कहना चाहते हैं कि आदिवासी को छेड़ो मत, आदिवासी ये तो छेड़ेंगे तो छोड़ेगा नहीं। कल वहाँ पे बनाया गया कहीं ना कहीं एक नियम का उल्लंघन है ये। देखिए, पुतला था वो सच में टाइगर नहीं था, ये संकेतित है। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो अपने को कहते हैं, उसका आधार कार्ड में कहीं कोई टाइगर लिखा नहीं हुआ है, तो आप झूठ मूठ का टाइगर का उपाधि जो दे रहे हैं, उसी के लेकर आदिवासी समाज लोगों ने ये संकेतिक दिया है कि आप टाइगर नहीं है। आप अगर टाइगर हैं तो आदिवासी समाज शिकारी है और शिकार करेगा, वो चाहे शेर भालू हो, चाहे हाथी हो, तो सांप गोजर अजगर हो, कोई भी हो। अगर आदिवासी समाज को जहाँ अस्तित्व खतरा मंडराएगा, अस्तित्व की बात होगा, तो आदिवासी समाज शिकार करेगा ही करेगा। दादा, आप कह रहे हैं जेलकेम और आजसू जो है कुर्मी पार्टी है, तो आपको क्या लगता है आदिवासी पार्टी कौन है? देखिए यहाँ आदिवासी पार्टी की बात नहीं है, वो दोनों में टसन चलता है, दोनों में कंपटीशन है, जेलकेम महाराष्ट्र में। और वो कुर्मी महतो का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हम बड़ा कुर्मी नेता है, हम बड़ा कुर्मी नेता है। ये दोनों में टसन चलता है। इसी लोगों ने दोनों देखे होंगे कि चाहे वो आपका आंसू को देखे तिवारी महतो जी कहिए, चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी जो सांसद उसको देखिए, चाहे सुदेश महतो को देखिए जो आप सुप्रीमो कहते हैं आंसू को, चाहे आपका जेलकेम के आपका जयप्रकाश जयराम महतो कहिए, ये सब लोग सड़क पर उतरे थे, रेल टिकट में आए थे सबको। तो मैं साफ तो लड़ाई उनकी है, कुर्मी महतो का टसन कि हम उससे बड़ा नेता, हम उससे बड़ा नेता का क्या। और बाकी बात तो देखिए, आदिवासी का इतना आंदोलन हो रहा है, कोई नेता नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई है, समाज के लोगों को आना पड़ेगा सड़क पर। और ये नेता इसको दूर रखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, इस लड़ाई से नेता को दूर रखिए। ये हमारा सामाजिक लड़ाई है। लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक बहुत बड़ा षड्यंत्र है।
तो राजनीतिक षड्यंत्र तो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं। आदिवासी तो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है सड़क पर। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको अस्तित्व बचाने की लड़ाई नहीं लड़ेगा आदिवासी, तो फिर करेगा तो करेगा क्या। अगर इनको साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं, अगर अपना प्रोटेस्ट, अपना अधिकार, अपना हक अधिकार बचाने की सड़क पर नहीं उतरेगा तो पीएम सरकार को दे देगी। क्योंकि केंद्र सरकार तो वोट की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान लड़ा करके राजनीति करना चाहती है, इसीलिए इस तरह के कुर्मी महत्व को भी लड़ाकर आदिवासी से काम करना चाहती है। लेकिन आदिवासी अपना प्रोटेस्ट नहीं करेगा, अपना विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा तो आदिवासी दर्जा देगा। इसीलिए लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, चाहे बच्चा हो, जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, अपने सबको अपना अधिकार का पता है कि हमें अधिकार को बचाना है तो कैसे बचाना है। इसीलिए कभी भी अंग्रेज के भी कभी इसको गुलामी को स्वीकार नहीं किया आदिवासी। और इसीलिए जब अंग्रेज का गुलामी स्वीकार नहीं किया, अंग्रेज को कभी अपने आप से दर्जा दिया ही नहीं अब गुलाम का, तो इसीलिए आज ये लोग कुर्मी महत्व का अधिकार रहे हैं कि जब हम जादूगोड़ा का बात उठाए, जब हम रिम्स 2 का मुद्दा उठाए, सीरम टोली का मुद्दा उठाए, तब हम आदिवासी के लिए नेता थे। आज जब हम अपना समाज के लिए एक समर्थन का बात कर दिए तो हम आज कुर्मी नेता बन गए। अरे भाई मेरा समाज की बात कीजिए ना, समाज को उत्थान की बात कीजिए ना, कहाँ कौन रोका है। लेकिन आप आदिवासी बनकर आदिवासी अधिकार को छीनने की बात कर रहे हैं, जिसमें आदिवासी चुप क्यों रहेगा। आप आदिवासी का अधिकार बनकर उसका अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं। हमारा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सब तरीक़ा से हमारा नष्ट हो जाएगा। एक तरफ जहां आदिवासी का दर्जा दिए, दूसरी तरफ से आदिवासी को नष्ट होना तय है। तो आदिवासी को अस्तित्व जब बचाने की बात होगा तो बात तो बोलेंगे, विरोध तो करेंगे। आपने जब रिम्स 2 की बात करें, चाहे कहीं की भी आप बात करें, तो आदिवासी को तो कभी आपका विरोध नहीं किया, करेगा भी क्यों? क्योंकि आप आदिवासी हित का बात कीजिएगा तो करेगा नहीं विरोध, लेकिन आदिवासी अधिकार छीनने की बात करेगा तो आदिवासी विरोध करेगा। उन लोग और एक बात कह रहा है कि 1932 खतियान का आंदोलन जब चल रहा था, 60-40 का आंदोलन जब चल रहा था, तो ये भीड़ कहाँ थी उस समय? आदिवासी मूलवासी एक साथ मिलकर सड़क पर क्यों नहीं आई? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप खतियान की बात करें, 1932 की बात करते हैं, 60-40 की बात करते हैं, अभी क्यों नहीं बोलते हो? विधायक बनने से पहले तो खूब बोले, आप उतरे, उसी का परिणाम का विधायक बने। आप विधायक बनने के बाद एक बार भी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? उठाना चाहिए ना, आपको आदिवासी के बीच में आना चाहिए ना। एक बार भी कहीं आदिवासी के बीच में बैठे हैं ये जयराम महतो, बता दीजिए, एक बार भी कहीं बैठे हो तो? कहीं नहीं बैठे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्मी महतो के बीच में बोल करके बात करना चाहते हैं। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, जो चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, जो आसू के जो सांसद हैं, ये व्यक्ति ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग करते हैं, और दूसरी तरफ एसटी का दर्जा मांगने के लिए रेल पर चढ़ के रेल ट्रेन रोकने का भी काम करते हैं। तो ये दुमुहा साहब कैसे चलेगा रे बाबा? ये हमारा झारखंड है। लोग अकल और नकल भी करते हैं तो बड़ा सोच समझ से करते हैं, लेकिन लोगों को तो ना अकल है ना नकल है, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी का अधिकार लूटने की बात करते हैं, जो इस तरह का हम लोग नहीं चलेगा। और आदिवासी का ताकत और पावर 5 तारीख को दिखेगा, मोराबादी मैदान में महाजुटान होगा। उन लोग और एक आरोप लगा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम जो है फंडिंग के आधार पर हो रहा है, कोई फंडिंग कर रहा है नेता बनने के लिए। कुछ भी कर सकते हैं, कह देंगे ज़मीन से खोद कर सोना निकाल कर ये लोग काम कर रहे हैं, बिना प्रूफ और बिना प्रमाण और बिना तथ्य के। इन लोगों का शुरू से है आदत है बात बोलने का। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आदिवासी दर्जा का जो इन लोगों ने अभी तक जितना प्रूफ और प्रमाण दे रहे हैं, सब निराधार है, सब झूठा है, बना बनाया फर्जीवाड़ा है। इस तरह का जो फर्जीवाड़ा बनाकर जो आदिवासी बनने की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से इस तरह का आरोप किसी पर भी लगाते हैं। दादा, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग फर्जी हैं, या आप लोग कह रहे हैं वो लोग फर्जी है, ऐसे में तो शांति भंग हो जाएगा किसी दिन। आप खतियान देख लीजिए उनका, 32 का जो खतियान, उसमें क्या लिखा हुआ है? 7 से कुर्मी लिखा हुआ है। तो कुर्मी जब खतियाने में लिखा है, आपका जो हमने अब देखेंगे डॉक्यूमेंट्स हमने सारा दिखाए, हमारे गलेक्शन जी दिखाएं सारा डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कर रहे हैं कि हम लोग आदिवासी नहीं है। टीराय का जो रिपोर्ट होता है, हमारा एक संस्था है झारखंड में टीराय, वो टीराय ही रिपोर्ट केंद्र को भेजता है कि कौन सा जनजाति आदिवासी बनने लगे। और 3 बार का रिपोर्ट है टीराय का, वो साफ तो उसमें लिखा है कि ये टीराय का रिपोर्ट में कहीं भी किसी भी प्रकार का आदिवासी का गुण लक्षण इसको नहीं आता है, इसलिए ये लोग आदिवासी बनने के लायक नहीं है, साफ तौर से लिखा हुआ है। तो 5 तारीख को क्या होने वाला है? उस दिन सब जमा हो के केंद्र सरकार से आप लोग भी मांग कीजिएगा कि इन लोगों का जो मांग है वो जायज़ नहीं है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि पूरे 5 अक्टूबर को मोराबादी मैदान में महाजुटान होगा, और उस जुटान के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार को आगाह करना चाहेंगे कि अगर आपने गलत डिसीजन दिया, आदिवासी बनाने का प्रयास किया, तो नेपाल बनाने से भारत देश को कोई माय का लाल रोकेगा नहीं। दादा, एसटी सूची में 33 जातियां हैं, उनमें से उन लोगों का कहना था कि 2-3 जाति ऐसे हैं जो अभी विरोध कर रहे हैं, बाकी सबका क्या है? बाकी लोग नहीं, सब लोग विरोध कर रहे हैं। मैं कहा ना, उनको जितना भी बात है सब निराधार है, मतलब कोई
दुखी नहीं, वो लोग बात जो सही तो सलामत क्या बोलते हैं। रामगढ़ में जिस तरीके से विरोध हुआ वैसे हर एक जिला में होने वाला है? हाँ होगा, और उससे भी बढ़ चढ़कर 5 अक्टूबर को होगा। मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि लाखों लाख की संख्या में मोरहाबादी मैदान में 5 अक्टूबर को लोग जुटेंगे और आदिवासी एकता का परिचय देंगे, और पूरे आदिवासी लोग पूरे केंद्र सरकार को सचेत करेंगे, आगाह करेंगे। अगर आदिवासी दर्जा आपने उसे देने का काम करेंगे, पूरा झारखंड ही नहीं पूरे देश जलेगा। चलिए।